Hello everyone. Hi, this is Palki Mehta from the channel YTH India. Welcome to all of you. आज नेक्स्ट वीडियो है एंटोनियम की. So let's start with the antonyms. Antonyms are the opposite words. जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसका ऑपोजिट हमने वर्ड ढूंढना है. Let's start with the question. Hereditary. Hereditary का मतलब क्या होता है? Now the question is hereditary and four options are given. Hereditary का मतलब होता है जो हमें पुश्तैनी मिला गया हो. जैसे कि किसी को लंबे बाल पुश्तैनी मिल जाते हैं अगर मदर फादर के बाल या किसी भी उनकी फैमिली में हो तो हेरिडिटरी गिवन दैट इज लीगली गिवन टू समबडीज चाइल्ड. कुछ भी हेरिडिटरी मिल सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, कुछ फिजिकली मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, दैट इज हेरिडिटरी. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा जो नहीं मिला हो हेरिडिटरी. कैरिड का मतलब होता है टू टेक समबडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कैरिड मतलब किसी को यहाँ से लेके जाना दूसरी जगह पर. कैरिड अवे. पोजेस्ड का मतलब होता है कंट्रोल्ड बाय एन इविल स्पिरिट. पोजेस्ड का मतलब बहुत ही बुरी आत्माओं से घिरा होना. रीगेन्ड का मतलब दोबारा से गेन करना, जो हमने जैसे आई हैव रीगेन्ड माय वेट, मैंने दोबारा से वेट को गेन कर लिया. एक्वायर्ड का मतलब होता है किसी से ये चीज मिली है बट ये हम आगे पास नहीं कर सकते, ये हमने खुद एक्वायर करी है. जैसे मैंने किसी की आदतें देख के खुद सीखी उनकी आदतें और एक्वायर करी. मैंने उनकी सीख के चीजें, कुछ एक्सपीरियंस किसी से देख के कुछ गुड हैबिट्स एक्वायर्ड करी. तो दिस इज द ऑपोजिट. हेरिडिटरी का मतलब होता है लीगली गिवन या कि हमें पुश्तैनी मिल जाना. बट एक्वायर्ड का मतलब हमने खुद सीख के एक्वायर किया, खुद अपने अंदर समाया. So the antonym of hereditary will be acquired. Next is misery. मिजरी का मतलब अगेन पॉवर्टी या बुरी हालात में रहना या बुरी कंडीशंस में रहना, पुअर लिविंग कंडीशंस हो, या वैसे फिजिकली मिजरी मतलब बुरी, फिजिकली ही इज नॉट ठीक नहीं है, वो अच्छे हालात में नहीं है, दैट इज कॉल्ड मिजरी. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? एक अच्छे हालातों में रहना. खुशी भरे हालात में प्लेयर हो सकता है इसका एंटोनियम. प्लेजेंट हो सकता है, ग्लैड भी हो सकता है. ग्लैड मीन्स वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल, भगवान का बहुत शुक्रिया. ही इज वेरी लकी. ग्लैड का मतलब वेरी लकी होना, प्लीज्ड होना, मतलब बहुत खुश. एवरीथिंग इज वेरी गुड. प्लेजेंट का मतलब होता है इंजॉयबल. टुडे द वेदर इज वेरी प्लेजेंट, बहुत ही अच्छा प्लेजेंट इंजॉयबल वेदर है, बहुत शांतमय या बहुत अच्छा वेदर है. इंजॉय करना मतलब चीज को टू गेट प्लेयर हैप्पीली, हम हर चीज बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी चीज को एंजॉय करना, मनाना, अच्छे से मनाना. ब्लिस का मतलब होता है हैप्पी, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, वेरी हैप्पीनेस. जैसे हम किसी को विश करते हैं हैव अ ब्लिसफुल लाइफ, तुम्हें बहुत ही खुशी भरी जिंदगी मिले. तो ऑपोजिट ऑफ मिजरी विल बी, एग्जैक्ट ऑपोजिट विल बी द ग्लैड. एंटोनियम विल बी द ग्लैड. एंड ग्लैड मतलब वेरी लकी, वेरी हैप्पी, अच्छे हालातों में. और मिजरी इज वेरी किसी भी तरीके से पैसे की वजह से फिजिकली मेंटली पुअर होना या कम होना, तो दैट इज कॉल्ड मिजरी. नेक्स्ट इज बारबरस. बारबरस का मतलब होता है बहुत ही अनएजुकेटेड सा बिहेव करना, गंदी आदतों वाला इंसान हो या बहुत ही क्रूअल इंसान हो, उसको बोलते हैं ही इज अ वेरी बारबरस मैन. बहुत ही गंदी आदतें हैं, अनएजुकेटेड बिहेवियर है बहुत ही. और सिविलाइज्ड इसका उल्टा होता है. सिविलाइज्ड का मतलब बहुत ही अच्छा बिहेवियर होना, बहुत ही पोलाइट बिहेवियर होना, बड़े अच्छे मैनर्स वाला होना. जैसे बोलते हैं दैट सोसाइटी इज अ वेरी सिविलाइज्ड सोसाइटी, मतलब बहुत ही अच्छी सोसाइटी है, बहुत अच्छे मैनर्ड, वेल मैनर्ड पीपल लिव देयर, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छी मैनर्स वाले हैं. तो बारबरस का उल्टा होगा सिविलाइज्ड. जो और ऑप्शन है, इम्प्रूव्ड का मतलब होता है इम्प्रूव करना, सुधार लाना. कॉर्डियल का मतलब वेरी फ्रेंडली, वी हैव अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप, बहुत ही अच्छा रिलेशन है हमारा, वेरी फ्रेंडली रिलेशन है, बहुत अच्छा है. मॉडिफाई मतलब चेंज करना. जैसे मैंने कार ली थी बट उसके मैंने चेंजेस लाए, अंदर इनर चेंजेस लाए या उसके टायर्स में चेंज लाए, मॉडिफाई कर दिया मैंने, उसको चेंज करा. तो बारबरस का ऑपोजिट क्या होगा? सिविलाइज्ड इज द एंटोनियम ऑफ बारबरस. नेक्स्ट इज डायनामिक. डायनामिक और स्टैटिक कंडीशन तो सबने पढ़ी होंगी. डायनामिक का मतलब होता है ऑलवेज चेंज होती रहनी जो कंडीशंस, हर डायनामिक कंडीशन हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, चेंजिंग, हर बार चेंज होती रहनी. और स्टैटिक का मतलब होता है एक ही जगह, स्टैटिक, चेंज नहीं होएगी, स्टैटिक जगह पे मतलब एक ही जगह पे टिकी रहना. तो ये तो साफ-साफ है, डायनामिक और स्टैटिक ऑपोजिट है, एंटोनियम्स एक दूसरे के. स्टेबल का मतलब अगेन स्टेबल और स्टैटिक एक जैसे हुए कि स्टेबल रहना, फिक्स रहना, चेंज नहीं होना. स्टिल का मतलब भी यही, स्टिल, नॉट मूविंग, मतलब यहीं पे मैं खड़ी हूँ तो आई एम स्टिल हियर, ओके, मूव नहीं हुई. लेज़ी का मतलब बहुत ही
लेसी आलसी है जिसका इनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो डायनामिक का मतलब है ऑलवेज चेंजिंग होते रहना, चेंज करते रहना, और स्टैटिक इज ऑपोजिट ऑफ डायनामिक विच इज स्टेबल, नॉट नॉट मेकिंग चेंजेस। डिलीजेंट, डिलीजेंट किसको बोलते हैं? ही इज अ वेरी डिलीजेंट मैन, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। बहुत ही हार्ड वर्क करने वाले को, जो बहुत ही एफर्ट्स लगाए, उसको बोलते हैं डिलीजेंट मैन। ही इज अ डिलीजेंट मैन। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? जो बहुत ही आलसी हो, जो बहुत बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं करता हो, हार्ड वर्क के छोड़ के काम ही ना करता हो, उसको बोलते हैं आलसी है। लेज़ी हो सकता है इसका ऑपोजिट। नेक्स्ट ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं वो है इंटेलिजेंट, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट का मतलब इज़ नॉट क्लेवर। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बहुत अच्छे दिमाग वाला। इंटेलिजेंट को हिंदी में एग्ज़ैक्टली क्या बोलते हैं? बहुत इंटेलिजेंट है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा है उसका दिमाग, तेज़ है, एक्टिव है। बोastफुल मतलब अपने ही बारे में बात करना प्राउडली, अपने ही बारे में अपनी ही शोभा बढ़ाते रहना, या अपने बारे में बात करते रहना, अपने बारे में अच्छी-अच्छी बातें करना, बोस्टफुल। नोटोरियस शरारती को बोलते हैं, ही इज़ अ वेरी नोटोरियस चाइल्ड, शरारती बच्चे को बोलते हैं, बट इन अ नेगेटिव मैनर। नोटोरियस को हम कभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट यूज़ नोटोरियस वर्ड इन अ पॉजिटिव वे, वी यूज़ इट इन अ नेगेटिव वे। नोटोरियस मीन्स वैसे तो होता है शरारती, बट इट इज़ यूज्ड इन अ नेगेटिव वे। सो तो डिलिजेंट का ऑपोजिट तो होगा लेज़ी ही होगा, जो ऑप्शंस अवेलेबल है इसके अकॉर्डिंग तो लेज़ी होगा। डिलिजेंट इज़ हार्ड वर्किंग एंड लेज़ी इज़ लेथार्जिक, मतलब आलसी है। नेक्स्ट इज़ स्टेशनरी, अगेन स्टेशनरी वही होगा, स्टैटिक स्टेशनरी नॉट मूविंग। डायनामिक का मतलब था मूविंग, स्टैटिक का मतलब था स्टेशनरी, स्टैटिक का मतलब था जो नहीं मूव कर रहा, डायनामिक मीन्स ऑलवेज चेंजिंग। तो स्टेशनरी का मतलब है नॉट मूविंग, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? मूविंग, जो हर चेंज कर रहा है अपनी जगह बार-बार। स्टैंडिंग का मतलब खड़े रहना एक ही जगह पे। स्पीडी मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ना, बहुत रैपिडली बढ़ना, तेज़ी से बढ़ना। फास्ट का मतलब अगेन वेरी फास्ट, मतलब बहुत तेज़ी से, वेरी क्विक। तो स्टेशनरी का जो ऑप्शन अवेलेबल है, स्टेशनरी का मतलब होता है मूव नहीं करना, एक ही जगह पर खड़े रहना। तो इसका डायरेक्टली इसका ऑपोजिट वर्ड होगा मूविंग। नेक्स्ट इज़ फिक्शियस, सॉरी, फिक्शियस। फिक्शियस का मतलब होता है, आपने सुना होगा, जो ट्रू ना हो। फिक्शियस मतलब किसी एक चीज़ को हमने सोच के बनाई, इन्वेंटेड बाय समबडी रेदर देन ट्रू। किसी चीज़ ने इन्वेंट करा हो, फिक्शियस नॉवल आते हैं, फिक्शियस मूवीज़ आती है ना, जो सच्चाई पे नहीं, किसी चीज़ इन्वेंशन पे या किसी सोच पे बनी आधार हो, फिक्शियस उसको बोलते हैं। जो एक्चुअल में ट्रू नहीं है, रियल स्टोरी पे नहीं है, बट इन्वेंटेड स्टोरी पे है, या किसी और सोची-समझी पे है। जैसे मोस्टली जो होती है अपनी बॉलीवुड में तो फ़िक्शंस मूवीज़ कम बनती हैं, जैसे जो बाहर की मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ जो होती हैं, ऑलवेज़ आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर फ़िक्शियस मूवीज़, जो अन इमेजिनरी मूवीज़ जिसको बोले, इमेजिनरी वे में बनाई जाती है। तो इसका ऑपोज़िट क्या होगा? रियल, जो जेन्युइन हो, बिल्कुल ही रियल बेस्ड इवेंट्स पे हो। एम्बिशियस का मतलब बहुत ही डिटरमाइंड है, जो बहुत एम्बिशन वाला है, कि जिसको बहुत तरक्की की ओड़ में लगा हुआ है। अनबिलीवेबल, जिसको बिलीव ना, विश्वास ना किया जा सके जिस चीज़ पे। इमेजिनरी मतलब इमेजिनेशंस के आधार पे, जो हम सोच रहे हैं उसके आधार पे इमेजिनरी। तो फिक्शियस का जो सिनोनिम होगा वो इमेजिनरी होगा, बट फिक्शियस का एंटोनियम जो ऑपोज़िट होगा दैट विल बी द रियल। एक्विटेड, एक्विटेड का मतलब होता है टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम। जिसको एक्विटेड को एग्जैक्ट वर्ड में बोला जाए कि ही इज नॉट प्रूवन गिल्टी, उसको प्रूवन गिल्टी मतलब कोर्ट की तरफ से वो नॉट गिल्टी प्रूव्ड हो चुका है, कि वो गिल्टी, वो किसी भी गलत काम में या गिल्टी नहीं है, वो नहीं है गिल्टी, मतलब उसको आजादी मिल गई है। कन्विक्टेड का मतलब भी सेम होता है, कि कोर्ट की वजह से, कोर्ट कोर्ट ने उसको प्रूवन नॉट प्रूवन गिल्टी कर दिया है। जेल्ड का मतलब जिसको जेल हो गई हो, जिसको हम जेल में जाना पड़ जाए। एक्सोनरेटेड का मतलब होता है, अगेन एक्विटेड, कन्विक्टेड एंड एक्सोनरेटेड हैव द सेम मीनिंग, दैट इज दे आर प्रूवन नॉट गिल्टी बाय द कोर्ट। एक्यूज्ड का मतलब होता है ही इज प्रूवन गिल्टी, एक्यूज्ड, ही इज एक्यूज्ड मैन, मतलब उसको कोर्ट ने भी गिल्टी प्रूव कर चुका हो, गिल्टी प्रूव कर चुका हो। तो एक्विटेड का जो एंटोनियम होगा वो होगा एक्यूज्ड। कन्विक्टेड, acquitted and exonerated are the synonyms, and the antonium will be accused. Next is exhaustive. exhaustive का होगा पूरा भर चुका हो, एग्जॉस्टिव मतलब वेरी थॉरो और कंप्लीट, पूरा जो भर चुका हो, एग्जॉस्टिव। इंटरेस्टिंग का मतलब बहुत ही अच्छा, जिसमें हमारी
मज़ा आए, इंटरेस्ट बन जाए, जिसमें हमारा ज्ञान सा बन जाए, अट्रैक्ट कर ले जो चीज़। शॉर्ट का मतलब होता है कंसाइज़, जैसे क्वेश्चन लिखा है कंसाइज़ली एक्सप्लेन, मतलब शॉर्टली एक्सप्लेन, नॉट इन ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है कंसाइज़ का ऑपोज़िट होगा ब्रीफ। ब्रीफली मतलब पूरे अच्छे तरीके से, कंसाइज़ का मतलब हो गया थोड़ा शॉर्ट 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन करें, कंसाइज़ली एक्सप्लेन। कंप्लीट का मतलब टोटल। इनकम्प्लीट का मतलब जो कंप्लीट ना हो, पूरा अभी उसमें आधा-अधूरा हो, नॉट फिनिश्ड हो, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट। तो एग्ज़ॉस्टिव का मतलब होता है कंप्लीटेड, तो इसका ऑपोज़िट क्या होगा? इनकम्प्लीट। सैक्रिफाइस मतलब सैक्रिफाइस करना मतलब किसी भी चीज़ का दान देना, टू गिव अप समथिंग। मैंने आज से किसी चीज़ का सैक्रिफाइस करा, मैंने आज पूरे दिन में कुछ चीज़ सैक्रिफाइस करी किस चीज़ को पाने के लिए, तो इसका ऑपोज़िट क्या होगा? एब्ज़ॉर्ब, टेक इन, इनग्रॉस, एब्ज़ॉर्ब करना मतलब अपने अंदर लेना, एक्वायर करना, टू गेन समथिंग, टू गेन समथिंग बाय योर ओन एफर्ट्स। एक्वायर करना मतलब किसी चीज़ को सीखना और उससे हम अपने अंदर लेना। एसिमिलेट करना, टू फुली अंडरस्टैंड एन आइडिया और सम इन्फॉर्मेशन सो दैट यू मे बी एबल टू यूज़ इट बाय योरसेल्फ। टू फुली अंडरस्टैंड करना आइडिया को, किसी को चीज़ को, उसको बोलते हैं एसिमिलेट करना। अबैंडन करना मतलब छोड़ देना। तो सैक्रिफाइस का ऑपोज़िट विल बी द एसिमिलेट। थैंक यू।